गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास के लिए हम चर्चा करेंगे आज साइंस सब्जेक्ट में वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा। वैसे देखिए 3 शब्द हैं, यानी आप कई बार आपके जहन में आते हैं। एक तो शब्द है कार्य, एक है ऊर्जा, है ना, यानी एनर्जी, एक है शक्ति। इन तीनों की बात करनी है हमें यहाँ। पावर एक दूसरे से ये निकट संबंधी है, एक की बात करते हैं दूसरा उसमें शामिल हो जाता है अपने आप। ये मानिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कैसे देखो, और वैज्ञानिक फिजिक्स में हम वर्क की बात करते हैं तो आपको उसको मापन करना होता है, ठीक है ना। उसका एक नजरिया अलग होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्क का। पहले हम वर्क की बात करते हैं। चलन में हम बात करें दैनिक जीवन में, वो एक अलग बात है। जैसे सभी जो सजीव हैं अपनी दिनचर्या, जैसे जैव प्रक्रम है, श्वसन है, पाचन है, अंदर काम तो हो ही रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, सांस भी हम ले रहे हैं, तमाम क्रियाएं हो रही हैं। इन सब को आप क्या कहते हैं? इन सब को आप एक नाम देते हैं जैव प्रक्रम। इसके लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा तो चाहिए ना काम करने के लिए। आप खेलते हैं, मान लीजिए खेलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, आदमी यही तो काम करता है। पढ़ना है, पढ़ना मान लीजिए। और अब मैं किसी को बच्चे से बात करूं, क्या कर रहे हो? बच्चा कह रहा है मैं खेल रहा हूं। आप क्या काम कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूं। यही तो जवाब आते हैं बच्चों से। अब देखिए इनके लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है ना, इसलिए ये जुड़ा हुआ शब्द है। एनर्जी कहां से मिलती है? ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा इन कामों के लिए ये हमें भोजन से मिलती है, ठीक है। फिर जैसे जानवरों की हम बात करें, जानवर कोई बोझ ढोने के काम में आ रहा है, कोई हल जोतने के, ऊंट है, बैल है। अभी जुताई हमने की थी ना बाजरे की, खरीफ की जो फसल चली, ठीक है, तो उसमें हल जोतने के लिए काम में आ जाता है, बोझ उठाने के लिए काम में आ जाता है। ऊंट है, भैंसा है, उसको काम में लेते हैं, बैल को काम में लेते हैं। वर्क की तो है वो। तो ये तो इस सजीव की बात कि कहां कहां वर्क होता है। अब निर्जीव की हम बात करें, जैसे मशीन है, देखो कैसे जुड़ा है। मशीन मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है, साइकिल, या आपकी कार है। कब काम में कब आएगी? जब आप उसमें उसकी टंकी में क्या डालोगे? पेट्रोल या डीजल, तभी तो चलेगी वो, वरना तो खड़ी रहेगी। पेट्रोल डीजल के बगैर मशीनें काम नहीं करती है ना। चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल की मशीनें देख लो, कई तरीके की देख लो ना, जनरेटर वगैरह, तेल आपको डालना पड़ता है उसमें, डीजल डालना पड़ता है, जो भी है। ये यहाँ इनका भोजन ही तो है एक तरीके का, इनके बगैर नहीं चल रहा है। ये ऊर्जा यहाँ से लेते हैं, ये जीवाश्मी ईंधन है। आपने पढ़े हैं इसमें, पेट्रोल डीजल क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। वे संसाधन ऊर्जा देते हैं हमें ये, ठीक है। तो देखो ऐसे ऊर्जा मिली और मशीन ने काम करना चालू हुआ। तो ऊर्जा और वर्क है वो एक दूसरे के संबंधी हैं। फिर आती है पावर की बात, वो हम आगे देखेंगे, यानी कौन कितनी दक्षता के साथ, कितनी सिद्धता के साथ अपने काम को पूर्णता तक पहुंचाता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है, उसका पावर है, उसका शक्ति है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तो बेसिक एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब थोड़ी और बात को देखो हम आगे बढ़ाते हैं। और विज्ञान के लहजे में आप वर्क किसे मानेंगे? हमने जो बात की उससे तो मापन तो नहीं कर पाएंगे ना हम। और भी आपके पास बहुत सारे उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक मैं ही पढ़ रहा हूं मान लो, या आप में से कोई पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ रहा है,
घर पर कोई आता है, पूछते हैं क्या, तो घर वाले, आप 5-6 घंटे घर पर पढ़ते हो ना, आपके सम्मानीय माता पिता भाई बहन आपके लिए एक ही शब्द कहाँ मिलेंगे कि हमारा जवान क्या कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, यानी हार्ड वर्क कर रहा है। थोड़ा इस भाषा में भी, कठिन मेहनत कर रहा है, कठिन काम कर रहा है। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण में, फिजिक्स के दृष्टिकोण में, हम 5-7 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, वो दैनिक बोलचाल में शामिल है, कठिन काम कर रहे हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण में आप वो कठिन काम बहुत ही थोड़ा कर रहे हैं। सॉरी, विज्ञान के लहजे में आप ये जो कठिन काम बोल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कोई शक नहीं। हमारे माता पिता भाई बहन बड़े खुश हैं, वो अभिव्यक्ति देते हैं कि हार्ड वर्क कर रहा है जवान या हमारे बच्चे। लेकिन विज्ञान में वो हार्ड वर्क नहीं है, कठिन कार्य नहीं है। उस कठिन कार्य में बहुत थोड़ा काम आप कर रहे हैं। केवल किताब को आपने यूं उठाया, थोड़ा काम किया, रख दिया, आपने काम किया, बाकी अलग चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे एक मान लीजिए चट्टान है, एक मजदूर यहां खड़ा है, जो भी है, ठीक है, और ये इसको खिसका रहा अपने हाथों से, ये मजदूर इसको धक्का दे रहा है, काम तो कर रहा है ना, बोलचाल में कहीं यार बड़ा काम कर रहा है। देखो कैसे विज्ञान बोलचाल में क्या अंतर है यहाँ। लेकिन ये पत्थर यहाँ से चट्टान टस से मस नहीं होती है, इधर नहीं खिसकती है। आपने कितनी मेहनत की है, आपका कार्य क्या रहेगा, शून्य रहेगा। फिजिक्स के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से इस मजदूर ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि ये इसको खिसकाने में आप दूसरी चीज दे सकते हैं, घर पर अलमारी है, 2 बच्चे उसको खिसका रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना, मेहनत अलग चीज है, लेकिन वो अलमारी नहीं खिसक रही है। आपके पिताजी आ गए साथ में, वो खिसक गई, अब आपने काम किया है, ऐसे समझ सकते हैं। रेलवे स्टेशन है, मैं अटैची को यहां धरे, कहीं जा रहा हूं गांव या कहीं भी, या मैं यूं अटैची को पकड़कर हाथ में यूं रखा हुआ है, या मेरे पीछे बैग है वो मैंने बांधे हुए है, मेरे बैग कंधों पर, कोई काम नहीं कर रहा हूं। थकान हो सकती है यूं पकड़े हुए, वो अलग बात है, ऊर्जा भी खपत हो रही है अपने। विज्ञान के लहजे में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, ये तो काम कर कौन रहा है, इसको आप कैसे इसकी संकल्पना को परिभाषित करेंगे। अब यहां आते हैं, ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है। यहां एक बात आई ना, खिसक गया चट्टान, एक बात आई कि आप दोनों भाई बहन धक्का दे रहे हैं, अलमारी नहीं खिसकती है, पिताजी आए, उनकी भी ऊर्जा शामिल हुई और थोड़ी सी अलमारी खिसक गई, तो हमने क्या कहा, काम किया है आपने। यानी खिसकना, बल लगा रहे हैं, बल के प्रभाव में यदि वस्तु कोई न कोई खिसकती है, दूरी तय करती है, तब आप काम करते हैं। और आप कितनी ताकत लगाएं, कितना ही बल लगाएं, यदि वस्तु में कोई विस्थापन नहीं आता है, वो दूरी तय नहीं करती है, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ये विज्ञान है, ठीक है। तो देखिए क्या बात निकल कर आई, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, या ऐसे भी दे सकते हैं आप, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, बात एक ही है, किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल यानी कितना बल वो लगाता है, ठीक है, बल एवं बल के प्रभाव में उत्पन्न, यानी इस बल, इस धक्के से वो कितना विस्थापन या दूरी तय करता है, उत्पन्न
विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये आगे ना परिभाषा निकल गई, इतनी जो हमने बात की है, यानी कार्य के लिए कोई वस्तु काम कर रही है या किसी वस्तु पर काम हुआ, इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। देखना, कार्य के लिए दो आवश्यक शर्तें कह दें या बातें कह दें, तथ्य कह दें। पहली, एक तो बल का परिमाण, यानी बल की कितना बल लगता है ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा, बल के प्रभाव में विस्थापन, इन दोनों चीजों की आवश्यकता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य या किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के प्रभाव में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य के लिए दो आवश्यक शर्तें, एक तो बल का परिमाण हो गया, दूसरा बल के प्रभाव में विस्थापन हो गया। ठीक है, अब दूसरी और चीजें देखिए, इसी में कार्य की हम बात करें। देखिए, हम दो चीजें लेते हैं हम अलग अलग, एक तो ये लेते हैं, पहले इसकी बात करनी है हमको। ठीक है, चलिए हम क्या देखते हैं, कोई एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु पर ये बल F काम कर रहा है। इस बल F यूं लगेगा धक्का, तो ये कहां आ गई, यहां आ गई, यानी यहां S दूरी तक है। इसके लिए मैं लिखना चाहता हूं, देखना आप, वस्तु बल F के प्रभाव में विस्थापन S तय करती है, तो किया गया कार्य, सरल है, ज्यादा बात नहीं है। देखो आप, कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन, जो हमने परिभाषा निकाली। तो कार्य को W से दर्शाते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। तो ये हो गया W बराबर Fs इसके लिए। ठीक है, अब इकाई की बात करते हैं। इकाई क्या होता है, मात्रक। देखना आप, मात्रक के लिए मैंने आपको कहा है, इसी से चुन लेते हैं। देखना, किसी भी राशि का आप मात्रक निकालें तो सबसे पहले देखें W बराबर क्या होता है, Fs। तो F का आपको पता ही है क्या होता है, न्यूटन, और ये हो गया गुणा मीटर। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं आप, न्यूटन गुणा मीटर, या इसको जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। कार्य की इकाई क्या है, जूल है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल है। तो हो गया। अब यहां एक क्वेश्चन छोटा सा और बनता है, एक जूल क्या है। तो देखना, ये पूछा जा सकता है, एक जूल। यदि मैं ये कह दूं F, कोई भी वस्तु उस पर आप 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, कितना लगाते हैं, 1 न्यूटन का, और 1 न्यूटन बल के प्रभाव में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, 1 मीटर दूरी तय करती है। तब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको W ज्ञात करना है। तो W बराबर हो गया Fs, तो ये हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। आ गया। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन बल के प्रभाव में 1 मीटर विस्थापन तय करती है,
तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है। ऐसे निकाल लेते हैं, सरल है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल के प्रभाव में 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य या वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा और देखिए समस्याएं कहां आती हैं। ऐसी परिस्थिति हो, ये देखो, अब क्या देंगे? कार्य की इकाई। यहां दिक्कत हो गई ना, इसको हम समझते हैं। देखिए, अब देखिए, इसको ऐसे दूरी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप छोटे बच्चे को आप देखते हैं। ये गाड़ी देखी है ना आपने, ऐसे देखो, आपने भी चलाई होगी, मैंने भी चलाई है जब बचपन में, सभी चलाते हैं, है ना। थोड़ा आपको याद आ रहा हो तो रेडुली या जो भी है, इसके यूं क्या लगा रहता है? धागा लगा रहता है ना। यहां से हम इस धागे को पकड़कर यहां यूं चलाते हैं इस गाड़ी को। तो गाड़ी को धागे से जैसे हम पकड़कर, मैं यूं चला रहा हूं, मान लो बच्चा चला रहा है, तो बच्चे के जेब में थोड़ी चली जाती है गाड़ी, नहीं जाती ना। कहां चलती है? ये तो धरातल पर चलती है। और जब बच्चा खड़ा होता है, शैतान करता है, तब क्या होता है? उसको यूं पकड़कर गाड़ी को यूं खड़ा हो जाता है, इस धागे को, ये धागा जो आप देख रहे हैं, तो गाड़ी एकदम पैर के समांतर हो जाती है, कहीं नहीं चलती ना। फिर वापिस चलेगा तब बच्चे चंचल होते हैं ना, फिर वापिस यूं चलाता है गाड़ी। तो इससे आप इसको थीम को समझ सकते हैं। इसमें देखिए, खींच कैसे रहा है? ऐसे बच्चा गाड़ी को, गाड़ी चल कैसे रही है? गाड़ी तो ऐसे चल रही है, बल तो ऐसे लगा रहा है, विस्थापन इधर तय हो रहा है। यही तो चीज है, इसमें कोई दूसरी चीज थोड़ी। ठीक है, तो यहां इसका जो क्षैतिज घटक है ना, ये थीटा, ये हमारे लिए काम की चीज है। तो यहां पर इस स्थिति में W क्या हो जाएगा? F(S), ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना हमें, इससे अपना पूरा का पूरा काम है वो सफल हो जाएगा। F(S) cos थीटा, ये ध्यान रखो आप। अब ये कितने कोण से है, आप यहाँ थीटा का मान कोष्टक में क्वेश्चन में दिया होता है, आप यहाँ डालेंगे, सीधा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इससे देखो, ये एक सामान्य उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं। बुक में नहीं है आपको, ये आप अपनी दिनचर्या में रखते हैं। आप सब इस चीज से गुजरे। आजकल अलग डिजाइन की आने लग गई, मान लो मिलने लग गई आपको अलग अलग तरीके की साइकिल वगैरह छोटी छोटी। पहले अमूमन यूं बनाते थे गाड़ी, ठीक है, और इससे बच्चा वो खेलता था, उसको धागे लगाकर डोरी से खींचता और गाड़ी यूं चलती उसकी, बच्चे की। तो इसमें ये वर्क वाला फार्मूला काम कर रहा अपना थीटा वाला। ठीक है, आगे देखिए। अब मान लीजिए यहां पहली स्थिति ये है, थीटा बराबर मैंने कह दिया 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब बल यानी विस्थापन के लंबवत है। अब जो गाड़ी जो चल रही थी तुम्हारी यूं, अब आप कह रहे हैं इसको यूं ही खींच लो, यूं नहीं खींचकर, यूं नहीं खींचकर क्या खींच लो? यूं। तो टायर तो ऊपर हो गई उस गाड़ी के, चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो इसका कारण देखो, यहां वर्क बराबर F(S) cos थीटा, तो ये हो गया F(S) cos 90 डिग्री, तो ये हो गया F(S) गुणा 0, तो W बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया। कोई काम नहीं होगा क्योंकि विस्थापन तय नहीं कर पाएगा ये। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? चूंकि cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 होता है, तो ये एक स्थिति बन गई।
इस स्थिति में ये गाड़ी नहीं चलेगी। जब एकदम ये F यहां से होकर यूं हो जाएगा यूं, तो गाड़ी नहीं चलने वाली है। ठीक है, ये रहेगा। और इसके अलावा दूसरी स्थिति में देखना, यदि थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री, तब क्या होगा देखना आप, W बराबर FS कोस 0 डिग्री, सीधा ही लिख रहा हूं मैं, W बराबर FS आ गया। ये अधिकतम कार्य होगा इस समय। क्या होगा? अधिकतम कार्य, सबसे ज्यादा काम इस समय होगा। क्यों? क्योंकि कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो FS सबसे ज्यादा ये रहेगा। कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1। यानी जब बल है वो विस्थापन की दिशा में हो, पहले वाली स्थिति, ये स्थिति नहीं, आप वाली ये स्थिति हो, इस स्थिति में काम सबसे ज्यादा होगा। बल भी इधर रख रहा है, विस्थापन भी इधर, तो काम क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं समेट देता हूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्क जब कोस थीटा बराबर 0 डिग्री, तो सबसे ज्यादा काम होगा, और कोस 90 डिग्री बराबर होगा तो 0 होगा, लंबवत होगा तब। और 180 का मामला आ जाए, जैसे ये इधर है, थर्ड ये मानिए विस्थापन इधर है S, और F क्या है? इधर है। उस स्थिति में माइनस क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। इस चीज को आप समझो। तो इस चीज के लिए मैं एक लाइन बोलता हूं आपको कि जैसे आप बात करते हैं, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है, उस स्थिति में कार्य धनात्मक होता है, और जब बल है वो विस्थापन के विपरीत होता है, तो कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वहां अब माइनस आ जाएगा, ये जो भी है। ठीक है, तो ये कार्य के लिए कुछ चीजें थी, 1 जूल वगैरह आपको बता दिया। सबसे अधिक कोस 0 डिग्री की स्थिति में रहेगा, और सबसे न्यूनतम 90 डिग्री की स्थिति में रहेगा। और वैसे क्षैतिज घटक का जो भी थीटा 60, 50 वो आपको मान दिया होता है, उससे आप निकाल लेते हैं। आज के लिए काफी है, धन्यवाद।